अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। राजनीतिक तो संभावनाओं का खेल है। मैं इतने देर से अपने आम आदमी पार्टी के मित्र को सुन रहा था। एक लाइन बोलूंगा, होना तो एक दिन सबका हिसाब है, और जिंदगी कर्मों की लिखी किताब है, खुद की लिखी कर्मों की किताब है जिंदगी। तो ये हिसाब किताब हो रहा है। अब सोचिए, हमारे बिहार यूपी में कहते हैं कि घर के चिराग ने घर को आग लगा दिया, दोष पड़ोसी को दे रहे हैं। गारी अरे आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं भाई, और आपके लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी हो गई है क्या पूरे विपक्ष को? हर चीज में भारतीय जनता पार्टी, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी। ये आपके कर्मों के हिसाब है साहब, जो आपको देना पड़ेगा। स्वाति मालीवाल के बारे में आप बोल रहे हैं कि वो इस्तीफा क्यों नहीं देती? आपने अभी तक क्यों नहीं उपसभापति को लिख के दिया कि इनकी मेंबरशिप खत्म की जाए? केजरीवाल में हिम्मत नहीं है तो कि स्वाति मालीवाल फिर कहीं कोई बम नहीं फोड़ दें? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। दूसरा कहते हैं कि आज हम एक हमारे नेता, हमारे पूर्व के विधायक आप में शामिल हो गए। मैं बताता हूँ, अनिल झा की पत्नी पे इन लोगों ने खड़े होकर धरना दिया था किरारी विधानसभा में, और उनपे आरोप लगाए थे कि इन्होंने लाइब्रेरी में घपला किया है। याद है कि नहीं? उसी किरारी विधानसभा के उसी जवाहर स्कूल के बाहर पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी होकर अनिल झा की पत्नी पर आरोप लगा रही थी कि भ्रष्टाचारी हैं। आज उसको शामिल करवा लिया, बहुत बढ़िया। एक लगता है वॉशिंग मशीन आप लोग के पास भी आ गई है। हाँ, हमारे पास तो कहते हैं वॉशिंग मशीन है। हाँ, तो अजय ये संयोग नहीं, है और हमारे पास तो कहते हैं ना सब कोई वॉशिंग मशीन है। ये संयोग है या प्रयोग है कि जितने भी भ्रष्टाचार बाहर हैं तो भ्रष्टाचारी, और बीजेपी के साथ आ गए तो सदाचारी? भाई ईडी सीबीआई का प्रयोग तो इस देश ने देखा है बीजेपी का। कहाँ देखा है ईडी सीबीआई का प्रयोग? जरा बताइए मुझे भी। मुझे तो याद नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल में कहा 23 जून को एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ के घोटाले की पार्टी। आधा धड़ा टूटकर अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ, अदिति तटकरे सब टूटकर आ गए इधर। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र सदन घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी चेहरा, वो इधर आ गए। एक मिनट सब टूट के आ गए क्या? भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। शरद पवार की पार्टी टूटी, उसके साथ अजीत पवार आए, गठबंधन में शामिल हुए, हमारे में सम्मिलित नहीं हुए। दूसरी बात, उन पे कोई मामला साबित नहीं हुआ। 2 मामले में क्लीन फिट मिल गई, एक मामले पे केस चल रहा है उनका, कोई केस खत्म नहीं हुआ है। भाई 24 घंटे की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली पटेल की जहां तक सर सुनिए ना अजय, सुनिए ना सर, मैं बता दूं। सुनिए ना, ये ईडी या सीबीआई का प्रभाव कैसे हो गया? 2019 में अजीत पवार ने 48 घंटे के लिए उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। इकोनॉमिक ऑफेंस ने 9 मामले बंद कर दिए महाराष्ट्र में। गरिमा जी आप ये बताइए ना, एक मिनट। गरिमा जी, आप हमारी विचारधारा से मेल नहीं रखती हैं, चलिए मान लिया एक सेकंड के लिए। ईडी सीबीआई आपके पास क्यों नहीं जाती है? ईडी सीबीआई कहां जाती है भाई? जहां उसको कुछ मसाला मिलता है। तो मसाला लाता कौन है? ये खुद के कर्म लाते हैं ना मसाला। राहुल गांधी अगर नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे हैं और उनको ईडी आईटी ग्रिल कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो बताएंगे ना कि 5,000 करोड़ कहां से लाए, कैसे घोटाला किया, और कैसे नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली यंग इंटरनेशनल जर्नल पे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर बेल पे हैं, क्यों किया ऐसा? कोई जवाब है इसका? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।